नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द प्राइम नैरेटिव। और आज की वेब सीरीज है द कॉकरोच फाइल्स। हर क्रांति बंदूक से नहीं, मीम से शुरू होती है। ये है नैरेटिव वॉरफेयर, सोशल मीडिया का गुप्त हथियार। ये वायरल मीम्स प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, सच को तोड़ते हैं। खुली आंखों से देखो, ट्रूथ को एक्सपोज करो। अगर हम आपसे ये कहें कि आने वाले समय में भारत के खिलाफ सबसे खतरनाक हमला सीमा पर नहीं होगा, तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे? अगर हम आपसे ये कहें कि ना कोई मिसाइल चलेगी, ना कोई टैंक आएगा, ना कोई सैनिक सीमा पार करेगा, फिर भी देश अंदर से टूटने लगेगा, तो क्योंकि आधुनिक युद्ध बदल चुका है। अब युद्ध जमीन पर कम, दिमागों के अंदर ज्यादा लड़ा जाने वाला है। और इस युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार क्या है? एक मीम। जी हां, सिर्फ एक मीम। पहले लोग हंसते हैं, फिर शेयर करते हैं, फिर इमोशनली जुड़ते हैं, फिर उन्हें लगने लगता है कि पूरा सिस्टम उनके खिलाफ है, और फिर एक दिन वही मजाक एक आंदोलन बन जाता है। पिछले कुछ समय से भारत के सोशल मीडिया पर एक अजीब नाम तेजी से वायरल हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी। पहली नज़र में यह सिर्फ एक मजाक लगा, एक मीम पेज, एक स्टैटिकल ट्रेंड। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक मजाक है, या ये उस गुस्से का सिम्टम है जो धीरे धीरे भारत के युवाओं के अंदर जमा हो रहा है? ध्यान से देखिए, देश में करोड़ों युवा सुबह 5 बजे उठकर कोचिंग जा रहे हैं। लाखों छात्र सालों तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कोई रेलवे के लिए, कोई एसएससी के लिए, कोई यूपीएससी के लिए, कोई नीट के लिए। लेकिन फिर एक खबर आती है, पेपर लीक। और उसी पल किसी छात्र की सिर्फ परीक्षा नहीं टूटती, उसका सिस्टम पर भरोसा टूटता है। भारत में एग्जाम लीक कोई नई चीज नहीं है। व्यापम, बिहार टॉपर घोटाला, पुलिस भर्ती पेपर लीक, शिक्षक भर्ती घोटाले, कई राज्यों में भर्ती परीक्षाओं पर सवाल, ये सब पहले भी होते रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है? पहले फ्रस्ट्रेशन लोकल था, आज फ्रस्ट्रेशन नेशनल है। पहले गुस्सा मोहल्ले तक सीमित रहता था, आज एल्गोरिदम उसे करोड़ों लोगों तक पहुंचा देता है। सोचिए, एक छात्र जिसने 3 साल की तैयारी की, एक कमरे में बंद होकर जिंदगी के सबसे अच्छे साल निकाल दिए, दोस्तों की शादी मिस कर दी, परिवार से दूर रहा, सोशल लाइफ खत्म कर दी, और फिर उसे पता चलता है कि किसी ने पैसे देकर पेपर खरीद लिया। उस पल सिर्फ एग्जाम नहीं टूटता, उसके अंदर डेमोक्रेसी का इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट टूटता है। और यही वो मूवमेंट होता है जहां से नैरेटिव वॉरफेयर शुरू हो सकता है। नैरेटिव वॉरफेयर, ये शब्द सुनने में मिलिट्री लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब है लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस करना, उनके इमोशंस को डायरेक्ट करना, उनके ट्रस्ट सिस्टम को कमजोर करना। 21वीं सदी में किसी देश को डिस्टेबलाइज करने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसके युवाओं को यह महसूस करा दो कि तुम्हारा भविष्य अब खत्म हो चुका है। और अगर ये भावना ऑर्गेनिक तरीके से पैदा हो रही है तो उसे एम्पलीफाई कर दो। यही कारण है कि आज सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड बन चुका है। इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये इमोशनल एम्प्लीफिकेशन मशीन्स हैं। एल्गोरिदम क्या चाहता है? आपका अटेंशन। और अटेंशन सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर मिलता है? गुस्से पर, अपमान पर, भय पर और घृणा पर। यानी अगर कोई कंटेंट आपको इमोशनली डिस्टर्ब करता है तो एल्गोरिदम उसे और लोगों तक पहुंचाएगा। अब यहाँ एक बहुत डेंजरस चीज़ होती है। अगर किसी समाज में पहले से फ्रस्ट्रेशन मौजूद है तो सोशल मीडिया उसे मल्टीप्लाई कर देता है। और भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा युवा डिजिटल सोसाइटी है। भारत में करोड़ों फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर्स हैं, लाखों अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं, और करोड़ों ऐसे युवा हैं जिन्हें लगता है कि सिस्टम उनकी मेहनत का सम्मान नहीं कर रहा। अब इमेजिन कीजिए, अगर इसी समय कोई मीम मूवमेंट शुरू हो जाए जो इस फ्रस्ट्रेशन को आइडेंटिटी में बदल दे, तो क्या होगा?
यही वजह है कि दुनिया भर की गवर्नमेंट्स अब मीम्स को सिर्फ मजाक नहीं मानती। 2016 के बाद पूरी दुनिया में डिजिटल इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस पर रिसर्च बढ़ी है। अमेरिका में इलेक्शन मैनिपुलेशन डिबेट्स, कैम्ब्रिज एनालिटिका कंट्रोवर्सी, रसिया बॉट नेटवर्क एलिगेशंस, चाइना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्ट्रेटजी, सब ने एक नई चीज साबित की। आधुनिक राजनीति में परसेप्शन रियलिटी से ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या भारत भी उसी फेज में प्रवेश कर रहा है? ध्यान दीजिए, आज भारत में सिर्फ सरकार पर गुस्सा नहीं है, आज इंस्टीट्यूशंस पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। एग्जाम, मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, कोर्ट्स, रिक्रूटमेंट सिस्टम सब सवालों के घेरे में है। और इतिहास गवाह है, जब किसी देश का युवा इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा खोने लगता है तब इंस्टेबिलिटी पैदा होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या ये गुस्सा पूरी तरह से नेचुरल है या फिर कोई इसे डायरेक्शन भी दे रहा है? और यहीं से कहानी और डेंजरस हो जाती है, क्योंकि मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस कोई फिक्शन नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। दुनिया के कई देशों ने ओपनली आरोप लगाए हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस के लिए किया जा रहा है। फेक अकाउंट्स, बॉट फॉर्म्स, AI जनरेटेड प्रोपेगेंडा, डीप फेक वीडियोज, कोऑर्डिनेटेड हैशटैग्स, ये सब अब हाइब्रिड वॉरफेयर के टूल्स माने जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात समझिए, कोई भी बाहरी ताकत किसी स्टेबल सोसाइटी को आसानी से डिस्टेबलाइज नहीं कर सकती। उसे पहले अंदर से कोई फ्रैक्चर चाहिए। और फ्रैक्चर कैसे पैदा होता है? धीरे धीरे, मजाक से, मीम से, व्यंग से, और फिर इंसल्ट पॉलिटिक्स से, फिर एंगर आइडेंटिटी से, और एक समय बाद लोग सरकार से नहीं पूरे देश से इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। यही स्टेज किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे डेंजरस होती है। अब यहाँ एक और साइकोलॉजिकल लेयर समझिए। अगर किसी युवा को रोज ये दिखाया जाए कि तुम्हारा फ्यूचर खत्म है, सिस्टम भ्रष्ट है, सब बिक चुके हैं, कुछ बदल नहीं सकता, तो धीरे धीरे उसके अंदर होपलेसनेस पैदा होती है। होपलेसनेस सोसाइटी आसान टारगेट होती है तोड़ने के लिए, क्योंकि होपलेस लोगों को सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक विलेन और एक रिवॉल्यूशन, और सोशल मीडिया दोनों बहुत जल्दी दे देता है। लेकिन इतिहास हमें एक और चीज़ सिखाता है, हर डिजिटल एंगर रिवॉल्यूशन नहीं बनता और हर रिवॉल्यूशन सॉल्यूशन नहीं लाता। अरब स्प्रिंग, श्रीलंका क्राइसिस, लैटिन अमेरिका प्रोटेस्ट, कई देशों में सोशल मीडिया ड्रिवन एंगर ने गवर्नमेंट्स हिला दी, लेकिन उसके बाद स्टेबिलिटी नहीं आई। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन टूटने के बाद वैक्यूम पैदा होता है, और वैक्यूम हमेशा सबसे ऑर्गेनाइज्ड ताकत भरती है। और यही कारण है कि मॉडर्न डिस्टेबलाइजेशन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है? ट्रस्ट कोलैप्स। अगर लोग मीडिया पर भरोसा खो दें, अगर स्टूडेंट्स एग्जाम सिस्टम पर भरोसा खो दें, अगर जनता इंस्टीट्यूशन पर भरोसा खो दे, तो फिर सोसाइटी धीरे धीरे इमोशनल सिविल वॉर में प्रवेश करने लगती है। और शायद भारत अभी उसी साइकोलॉजिकल क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब AI इस पूरे खेल को और डेंजरस बना रहा है। AI जनरेटेड स्पीचेस, फेक क्लिप्स, सिंथेटिक कोटरेज, डीप फेक नैरेटिव्स, अब सच और झूठ के बीच की रेखा बहुत तेजी से खत्म हो रही है। इमेजिन कीजिए, अगर फ्यूचर में करोड़ों लोगों को साइमल्टेनियसली मैनिपुलेटेड नैरेटिव्स दिखाए जाएं, तो क्या होगा? क्या लोग कभी समझ पाएंगे कि उनका गुस्सा ऑर्गेनिक है या इंजीनियर्ड? और यही मॉडर्न इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब सोसाइटी इमोशनली अनस्टेबल हो जाए तो उसे बाहर से गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अंदर से टूटने लगती है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये नहीं कि हर प्रोटेस्ट फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, नहीं, रियल प्रॉब्लम्स वास्तविक हैं। अनएम्प्लॉयमेंट वास्तविक है, एग्जाम करप्शन वास्तविक है, इंस्टीट्यूशनल फ्रस्ट्रेशन वास्तविक है। लेकिन अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कोई भी हॉस्टाइल इकोसिस्टम उन फ्रस्ट्रेशंस को वेपनाइज कर सकता है। और शायद यही इस पूरे दौर का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि मॉडर्न वॉर्स में सबसे खतरनाक हथियार मिसाइल्स नहीं हैं,
मास इमोशनल मैनिपुलेशन है। और अब भारत एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां हर ट्रेंड, हर मीम, हर आउटरीच सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभी एक वायरल जोक एक नेशनल फ्रैक्चर का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। और शायद कॉकरोच जनता पार्टी जैसी चीज़ें सिर्फ पॉलिटिकल सैटायर नहीं, बल्कि उस इमोशनल वैक्यूम का सिम्टम है जो धीरे धीरे भारत के युवाओं के अंदर बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये सिर्फ शुरुआत है तो आगे क्या होने वाला है? अगले एपिसोड में हम समझेंगे नैरेटिव वॉरफेयर आखिर होता क्या है, कैसे पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ऑपरेशन से डरने लगी हैं, और कैसे 21वीं सदी में ट्रेंड्स कभी कभी टैंकों से ज़्यादा डेंजरस होने वाले हैं, क्योंकि आधुनिक युद्धों में सबसे पहले सीमाएं नहीं टूटती, विश्वास टूटता है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको ये सीरीज कैसी लगी? आप देख रहे थे द प्राइम नैरेटिव, और ये थी हमारी वेब सीरीज द कॉकरोच फाइल्स। इसका अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा। आपकी आंखें खोलने के लिए हम तैयार हैं, बशर्ते आप आंखें खोलने के लिए तैयार हों। धन्यवाद, नमस्कार।